ओम नमो नारायणाय। नमस्ते दोस्तों। प्रोजेक्ट सेल्फ, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे हैं। आज चौथा सेशन है। यह सेशन हम भारत से टेलीकास्ट कर रहे हैं। अभी तक के सेशन में हम लोगों ने तुलसीदास कृत रामचरितमानस में बालकांड की शुरुआत की। हमने देखा कि किस प्रकार से तुलसीदास जी ने सबसे पहले सरस्वती जी को इन्वोक किया, भगवान गणेश को इन्वोक किया, माता पार्वती को इन्वोक किया, भगवान शंकर को इन्वोक किया, शंकर रूपी गुरु को इन्वोक किया, वाल्मीकि जी और हनुमान जी को इन्वोक किया, माता सीता को इन्वोक किया और फिर स्वयं प्रभु राम को इन्वोक किया। इसके बाद उन्होंने गुरु वंदन किया और गुरु की महत्व के बारे में चर्चा की। इसके बाद उन्होंने बताया कि गुरु के अतिरिक्त संतों का कितना महत्व है जीवन में। उन्होंने संतों को इन्वोक किया, उनका आह्वान किया। उसके बाद उन्होंने सत्संग का आह्वान किया कि न केवल संत होना ही महत्वपूर्ण है जीवन में, सत्संग भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमने ये देखा कि किस प्रकार सबसे पहले उन्होंने ज्ञान, फिर बुद्धि, फिर ज्ञान सरस्वती जी, बुद्धि गणेश, श्रद्धा पार्वती जी, विश्वास शंकर जी, इन सब का आह्वान किया। उसके बाद वाल्मीकि जी, उस विषय के विशेषज्ञ, श्री हनुमान जी, पोजिशनल एंसेस्टर्स, जो उस कार्य को हमसे पहले कर चुके हैं, माता सीता, जो सभी प्रकार के क्लेश को हरती, भगवान राम, जो हमारे अंदर का आनंद है, उसके अतिरिक्त गुरु, जो हमारा मेंटोर होते हैं, संत, जो हमारे आसपास के ऐसे लोग जो पॉजिटिव और हाईली फुल विथ वाइटैलिटी होते हैं। और उसके बाद उन्होंने सत्संग के महत्व पे चर्चा की कि न केवल आसपास पॉजिटिव लोग रहें, सत्संग भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहां तक पॉजिटिविटी, गुरु, मेंटोर, भगवान, फेथ, इन सब पे चर्चा हो गई। पिछला सेशन जहां हमने रोका था, आज वहां से शुरू करेंगे। हमने बात की थी कि इसके बाद तुलसीदास जी बात करने जा रहे हैं दुष्टों की, और वो दुष्टों का आह्वान कर। जनरली जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं, हम नेगेटिव एनर्जीज को दूर रखते हैं। तो हमने आपसे पूछा था कि ऐसा क्यों है कि वो दुष्टों का आह्वान कर रहे हैं। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। वाई डू यू थिंक वो दुष्टों का आह्वान कर रहे हैं? ओ, परफेक्ट। सो यहां आंसर हमें चैट बॉक्स में आ गए हैं। दे ऑल्सो कम फॉर सेम सोर्स एज साधुस, creator for good and bad is the same. If we acknowledge good, we should acknowledge unpleasant also. Excellent. With their behavior and character, they teach us what we should not do. ठीक है। We need to learn from them and we need to unlearn from ourselves without undergoing painful lessons or results. Perfect. गुरु टफ टीचर होते हैं, सबक सिखाते हैं। और क्या लगता है आपको, क्यों गुरु को इन्वोक, क्यों दुष्टों को इन्वोक किया जा रहा है? सुख और दुख दोनों अनुभव आवश्यक है जी। एक्सीलेंट। समझ में आ रहा है, ये हमारी बैच मैच्योर होती चली जा रही है समय के साथ, और बैच इस बात को समझती है कि जीवन में केवल संत ही नहीं मिलेंगे। और इसी बात को जागृत करने के लिए आज से अब हम नई बात शुरू कर रहे हैं, तुलसीदास जी के आह्वान के साथ, दुष्टों को प्रणाम। लेट्स अंडरस्टैंड
तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं इसमें। और यहां एक बहुत सुंदर बात आपको और देखने को मिलेगी। वो दुष्टों के 16 फीचर्स बताते हैं। हम उसमें कंपेयर करके देखेंगे कि ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ फीचर्स हमारे अंदर भी हैं, कम अधिक। चलिए देखते हैं। बहुरी बंदिखल गन सती भाई, जे बिनु काज दाहिने हुबाए, परहित हानि लाभ जिन्ह केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। और वो कहते हैं मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूं जो बिना प्रयोजन ही। देखिए दुष्ट के फीचर्स देखते जाइए। दुष्ट वो है जो बिना प्रयोजन ही अपने हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि जिनकी दृष्टि में लाभ है, और दूसरों के उजड़ने में उन्हें खुशी होती है और बसने में उन्हें दुख होता है। ये दुष्टों की कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स है। ये जो उसको मदद भी कर रहा होता है उसको भी हानि पहुंचाते हैं। कुछ लोग आपकी नजर में आ रहे हैं, कुछ याद कीजिए अगर आपके साथ कभी जीवन में ऐसा हुआ हो। somebody you tried to help but ended up harming you only। आप तो उसे समझाने गए थे बट ही एंडेड अप हार्मिंग यू। दूसरों की हानि जिसकी दृष्टि में लाभ है, जब किसी का बुरा होता है तो उसको ठीक ही प्लेज विन लूज इन लाइफ, मैं तो जीतूं और दूसरा हारे। और दूसरों के उजड़ने में जैसे खुशी होती है, किसी का नुकसान हो जाए तो उसको कहीं ना कहीं अंदर बहुत गहराई से उसको एक शांति मिलती है। अगर आप बहुत गहराई से देखें तो एक गहरी मनोवैज्ञानिक बात कह रहे हैं तुलसीदास जी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर बहुत गहरी जलन होती है, हम एक्सप्रेस ना भी करें, एक बहुत गहरा एनवे होता है। और जब सामने वाला सफल नहीं हो पाता तो कुछ अंदर तृप्त होता है। आप में से कितने लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी है, जिसमें आपने सुना है कि जब दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, पर जब दोस्त टॉप करता है तो ज्यादा दुख होता है। सो तो दूसरे के बसने में विषाद, तुलसीदास जी यही कह रहे हैं कि दुष्ट प्रवृत्ति का प्रतीक है। आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं, हम इसके सारे फीचर्स एक साथ इकट्ठे करते जाते हैं। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट सहस बाहु से, जे पर दोष लखही सहसाखी, परहित धृत जिन्हीं के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए तो राहु समान है। ऐसे लोग जिनसे अगर आप बात करें भगवान की, जिनसे आप बात करें कुछ समथिंग हायर होता है, तो कहते हैं सब फालतू की बात है। और अगर उनसे आप दूसरों की बुराई करना चालू करें तो जरूर वो सहस्त्र बाहु की तरह वीर हो जाते हैं। सहस्त्र बाहु एक ऐसा योद्धा हुआ है जिसके 1000 हाथ, तो एकदम से वो एक सहस्त्र बाहु बन जाते हैं जब वो दूसरों की बुराई सुनने और करने की बारी आती है। अगर आप किसी हायर की बात करेंगे, भगवान की बात करेंगे तो ज्यादा रुचि नहीं लेंगे, पर अगर आप किसी की गॉसिप करेंगे तो वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। ऐसे लोगों को आप जानते हैं, गॉसिप वीर। तो तुलसीदास कह रहे हैं सहस्त्र बाहु के समान वीर हो जाते, और दूसरों के दोषों को देखने के लिए उनके पास 1000 आंखें हो। छोटी छोटी गलतियां भी दूसरों की निकालते हैं। और दूसरों के हित रूपी, देखिए तुलसीदास जी का वाक चातुर्य देखिए कितना सुंदर लिख रहे हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दूसरों का हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अब इसका मतलब ये होता है जैसे मक्खी घी में गिर के खुद भी खत्म हो जाती है और घी भी खराब कर देती है। तो अगर किसी का हित हो रहा हो तो मक्खी बन के उसमें गिर पड़ते। सो इस प्रकार के वो लोग जो गॉसिप बहुत करते हैं, जो दूसरों के दोष में बड़े इच्छुक होते हैं। तेज कृसानु रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा, उदय केत समहित सभी के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। जो दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि है, वो ऐसा काम करेंगे जिससे दूसरों को कष्ट हो। क्रोध उनका यमराज की तरह है।
इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चनियर देने वाले हैं, आप तैयार हो जाइए। तो वी विल गेट टू नो कि इसमें से कितने फीचर्स हमारे अंदर भी हैं, कम अधिक। ठीक। इनमें क्रोध बहुत होता है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान है, बहुत धनी है, बहुत गलत सही कार्य करते हैं, और जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश के लिए पुच्छल तारे के समान है, केतु के समान है। केतु जो हो, राहु केतु, जब ये मजबूत होते हैं तो दूसरों का हित कर देते हैं। आपने इतने सारे तानाशाह देखे होंगे। तानाशाह जब खुद मजबूत स्थिति में आते हैं तो समाज का भी पतन करते हैं, देश का भी पतन करते हैं। तो ये लोग जब मजबूत होते हैं तो बाकी सबको नुकसान पहुंचाते हैं, और इनका कुंभकर्ण की तरह ये सोते रहे, यही सबके हित में। जितना एक्टिव होंगे उतना हित क्रिएट करेंगे, तुलसीदास जी कहते हैं। और आगे आगे अगली चौपाई में कहते हैं, पर अकाजु लगी तनु पर परिहर ही, जिमे हिम उपल कृषि दल गरही, उदऊ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बर नई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश कर देते हैं, जब गिरते हैं खुद भी गल जाते हैं, खेत भी खराब कर देते हैं, ऐसे ही ये लोग दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए शरीर तक छोड़ सकते हैं। इतना इनमें इंटरेस्ट होता है टू स्पॉइल अदर्स वर्क। ऐसे मैं दुष्टों को शेषनाग समझ समझ के, शेषनाग के 1000 मुंह होते हैं, ऐसा समझ के मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, जो पराये दोषों को 1000 मुख से वर्णित करते हैं। मनोविज्ञान की यह बात कि जब कोई वो व्यक्ति कमी कुछ करता है, गलती करता है जिसको मैं पसंद करता हूं, तो मैं मिनिमम शब्दों में उस बात को करना चाहता हूं। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विद इट? पर जब वो व्यक्ति कुछ गलती करता है जिसको मैं पसंद नहीं करता, तो कई बार हम 1000 मुंह से उसकी आलोचना करना शुरू करते हैं। पर अगर वो व्यक्ति गलती करे जिसको मैं पसंद करता हूं, तो मैं मिनिमम शब्दों का प्रयोग करता हूं। तुलसीदास भी अभी यही कह रहे हैं कि ये भी एक दुष्टता का फीचर है। आगे वो कहते हैं, पुनि प्रणवऊ पृथुराज समान, पर अघ सुनहि सहस दस काना, बहुरी सक्र सम बिनहु तेहि, संतत सुरानिक हित जेहि। वो पृथु राजा ने 10,000 कान मांगे थे। वो कहते मैं उनको राजा पृथु के समान जान के प्रणाम करता हूं। ये ऐसा करते हैं, ये जो बुरे लोग होते हैं या जो नेगेटिव टेंडेंसी के लोग होते हैं, वो कहना चाहते हैं, वो 10,000 कानों से दूसरों का पाप सुनते हैं। अगर आप गॉसिप करना चालू कर दें तो ये इतनी गौर से सुनेंगे, दूर तक की आवाजें सुन सकते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं फिर इंद्र मान के उनका विनय करता हूं, जिनको मदिरा हितकारी मालूम होती है। तो जैसे कई लोग शराब पीने के शौकीन होते हैं, तो ये उस तरह की इनको दूसरों की बुराई इनके कान में मदिरा जैसी लगती। वचन वज्र जे ही सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, इनका हथियार क्या है? इतना कड़वा बोलेंगे जैसे किसी ने वज्र चला दिया हो आपकी। जानते हैं आप ऐसे कुछ लोगों को जो कड़वा बोलने में पीएचडी कर चुके हैं? ठीक। बहुत कड़वा बोलते हैं और 1000 आंखों से दूसरों का दोष दे। उदासीन अरि मीत हित सुनत, जरही खल रीति, जानी पानी जुग जोरी, जन बिनते करई सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र, किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। एनीबडी ग्रोइंग, एनीबडी डूइंग गुड, दे फील बैड। कोई कोई भी बहुत प्रोग्रेस करता है तो इनको अच्छा नहीं लगता। यह जानकर दोनों हाथों से मैं उनका प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि अभी मैं ये कहना चाह रहे हैं, अभी मैं कुछ बहुत अच्छा लिखने वाला हूं, बहुत अच्छा कुछ आने वाला है। कुछ भी अच्छा हो इनको बुरा ही लगेगा, कुछ भी अच्छा हो ये उसमें परेशानी ढूंढ ही लेंगे। तो मैं पहले से उनको प्रणाम कर देता हूं। मैं अपनी दिसक नहीं निहोरा, तिन्ह निज और न लाउब भोरा, बायस पिलहि
अति अनुरागा होई निरामिष कभू की कागा। अब मैंने अपनी ओर से विनती तो कर ली है कि प्रभु माफ कीजिएगा, गलती मुझसे होगी, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूं, पर फिर भी वो मेरी माफी के बाद भी चूकेंगे नहीं। कौए को कितनी ही प्रेम से पालिए, पर वो मांस खाना कभी नहीं छोड़ता। चलिए, तुलसीदास जी ने अब बहुत सारे पॉइंटर्स बताए हैं नेगेटिव टेंडेंसीज के, 15 पॉइंटर्स। अब हम वो पॉइंटर बोलते जाते हैं, आप अपने आप को अंक देते जाइए। क्लियर है? हम स्कोर निकाल रहे हैं कि हम में नेगेटिव टेंडेंसीज कितनी है। बहुत ईमानदारी से अंदर से जो पहला अंक आए वो दे दीजिए। जितना आप इस लाइन से सहमत हैं उतने अंक दीजिए, और जितना असहमत है उतने कम अंक दीजिए। मैक्सिमम अंक है 10। अगर आपको लगता है हाँ ये लाइन बिल्कुल मुझे डिफाइन करती है, तो 10 में से 10 दीजिए। अगर आपको लगता है ऐसा कभी नहीं होता आपके साथ, तो 0 दीजिए। सवाल ही नहीं उठता तो 0 दीजिए। आपको लगता है कभी ऐसा कभी वैसा, तो 5 दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले इसके भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। क्या कई बार ऐसा हुआ है कि कोई आपका हित करना चाह रहा था, पर आपका मूड इतना खराब था कि आप उसी पे चढ़ गए, उसी से नाराज हो गए, उसी पे चिढ़ गए? फाइन। अपना हित करने वालों से भी प्रतिकूल आचरण। कई बार आपने लोगों को देखा, वो आपको सही सलाह दे रहा है, पर चूंकि वो नहीं बोल रहा जो आप सुनना चाहते हैं, तो आप चिढ़ गए उससे। आप वही सुनना चाहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। अगर ऐसा आपके साथ होता है, हुआ है, अंक दीजिए उस अनुसार। सेकंड क्वेश्चन, दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है। इफ अदर्स लूज वी फील विन। लिखिए अंक। क्या ऐसा आपके साथ होता है? थर्ड क्वेश्चन, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, वेन अदर्स सफर, एक बहुत परवर्टेड प्लेजर मिलता है। ठीक, क्या ऐसा होता है? आई एट टाइम्स डिराइव अ परवर्टेड प्लेजर व्हेन अदर्स सफर। साइकोलॉजी में एक रिसर्च हुई है कि दुनिया में जब युद्ध होते हैं, ऐसा पाया गया जब गल्फ वॉर हुआ था, तो दुनिया के कई देशों में क्राइम कम हो गया था। अब वॉर तो गल्फ में हो रहा है, सऊदी में हो रहा है, तो दुनिया में क्राइम क्यों कम हो गया? तो मनोवैज्ञानिकों ने बताया, जब सामूहिक पागलपन चल रहा हो तो व्यक्तिगत पागलपन की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता भी है कि ये जब सड़क पे आप देखते हैं कि एक व्यक्ति ने कुछ गलती कर दिया, तो लोग पीटना शुरू कर देते हैं, उछल उछल के मारते हैं। पता नहीं कहां कहां का गुस्सा, किस किस का रोष उस बंदे पे निकाल देते। बस उसे गलत होने की जरूरत है। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? अंक दीजिए। तीसरा, जो जब आध्यात्मिक बात होती है, उस बातों पे रुचि नहीं लेते, इनफैक्ट अवॉइड करते हैं। क्या आध्यात्मिक बातों को मैं अवॉइड करता हूं? अगर बिल्कुल ये मेरे लिए सही है तो 10 में से 10 दीजिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है तो 0 दीजिए। ठीक। कभी कभी करते हैं तो वैसा कीजिए। पांचवा, दूसरों की बुराई में जरूर करता हूं। याद कीजिए इस टंग ने कब कब दूसरों की बुराई की है। ठीक। आलोचना और फीडबैक में अंतर है, क्रिटिसिज्म एंड फीडबैक में अंतर है। जब आप फीडबैक देते हैं तो आपको रस नहीं आता, पर जब आप क्रिटिसाइज करते हैं तो आपको बड़ा रस आता है। कहीं कुछ अंदर तप्त होता है जब आप किसी की क्रिटिसाइज करते हैं। तो यहां क्रिटिसिज्म की बात हो रही है कि क्या मैं दूसरों की आलोचना करता हूं? करते हैं तो अंक दीजिए जिस हिसाब से करते हैं। आगे, दूसरों के दोषों के लिए हजार आंखें हैं मेरे पास। दुनिया में ये अच्छा नहीं है, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो चाची अच्छी नहीं है, वो ताऊ अच्छे नहीं है, उनके बच्चे अच्छे नहीं हैं, ये अच्छे नहीं है, वो पड़ोसी अच्छे नहीं है, इनमें ये प्रॉब्लम, उनमें वो प्रॉब्लम, इसमें ये प्रॉब्लम। क्या ऐसा है मेरे साथ? अंक दीजिए।
दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, सातवां। कई बार ऐसा होता है कि किसी का हित हो रहा हो तो मैं प्रयास करके अहित कर देता हूं। क्या ऐसा करते हैं आप? लिखिए। एट्थ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ठीक। मेरा नेचर बहुत एग्रेसिव नेचर। एग्रेशन मीन्स आई डोमिनेट अदर्स। बी ऑनेस्ट एंड राइट आंसर्स। ये वही है जो तेज में अग्नि है, एग्रेशन। ठीक। नाइन क्वेश्चन। क्रोध में यमराज के समान। गुस्सा कितना तेज है आपका, लिख लीजिए। टेंथ। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान। बैड हैबिट्स जितनी है उतने ज्यादा अंक दे दीजिए। अवगुण। ठीक। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करती। जब मैं पोजीशन ऑफ पावर में आती हूं, भले आती हूं, भले वो रिश्ता हो या नौकरी हो, तो मैं मेजॉरिटी का अहित करता हूं। मेरा हित हो और मेजॉरिटी का अहित हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं केवल अपना हित देखता हूं। मेजॉरिटी का अहित होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ऐसे विचार हैं आपके? 12वां, ट्वेल्थ। दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए शरीर तक छोड़ दे। ऐसे टाइम नहीं होगा, पर अगर किसी का काम बिगाड़ना हो तो टाइम निकाल ही लेता हूं। अंक दीजिए। 13th। 10,000 कानों से दूसरों के पाप को सुनते हैं। मैं कहीं ना कहीं जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहता हूं गॉसिप में। किसी के क्रिटिसिज्म हो रहा हो तो मैं गौर से सुनता हूं और मैं जानना चाहता हूं, मुझे अच्छा लगता है दूसरों की कमियों के बारे में सुन। 14th। कठोर वचन रूपी वज्र इन्हें प्यारा लगता है। मैं बोलने में बहुत कड़वा हूं। बहुत नहीं तो कड़वा हूं, जितने अंक आपको लगते हैं। कठोर बोलता हूं। अंतिम। वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। जब किसी का बहुत अच्छा होता है तो मन ही मन कुछ अजीब सा लगता है। चलिए। जलन होती है, एनवे है क्या आपके अंदर? जलन है क्या? डू यू फील जेलस? जितना यू फील जेलस उतना अंक लिखिए, क्योंकि तुलसीदास जी कह रहे हैं जिसके लिए आप न्यूट्रल हो, जो आपका शत्रु हो या दोस्ती हो, उसका जब हित होता है तो कई बार अंदर जेलस होता है। डू यू फील जेलस? परफेक्ट। अब अपने स्कोर लिख दीजिए चैट बॉक्स में। लेट्स सी। टोटल स्कोर टोटल कर लीजिए। 150 में से कितना अंक आया है? परफेक्ट। स्वाभाविक है काफी कम आया है आप सभी का ये बैच। अब आप देख पा रहे हैं जितना अंक आप लिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। तुलसीदास जी ने एक छन्नी लगा के, इससे पहले कि हम राम कथा में उतरे, हमें भी आईना दिखाया है कि ये सब तो नहीं कहीं 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 हम करते। इट इज अ सेल्फ रिफ्लेक्शन कि कितना पार्ट हमारे अंदर ऐसा है विच नीड सीरियस इंप्रूवमेंट। चलिए अब आगे चलते हैं। देन विद दैट तुलसीदास आज आगे बात करते हैं। अब वो कहते हैं कि मैं संत और असंत दोनों के चरणों में वंदन करता। अब उन्होंने बता दिया संत भी हैं और असंत भी हैं, तो ही सेज आई बाउ डाउन टू बोथ। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। बदऊ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुन देहि। वो कहते हैं इन दोनों को मैं प्रणाम करता हूं क्योंकि अब ये दोनों ही दुख देते हैं। और दोनों दुख कब देते हैं? संत तो वो जब जाता है तो मन बड़ा दुखी होता है, जब हमसे दूर होता है। और असंत जब मिलता है तो दुख बड़ा भारी देता है। सो दोनों ही बड़ा दुख देते हैं।
और ये कह रहे मैं दोनों को प्रणाम करता हूं। बिल्कुल आपने सही कहा। क्यों करता हूं मैं दोनों को प्रणाम? क्योंकि दोनों हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाते हैं। बोथ टीचर्स इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ। आप अपनी लाइफ में पलट के देखिए, आपको जितना संतों ने सिखाया है उतना ही असंतों ने भी सिखाया हो। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर एनी टफ बॉस जिसके कारण बहुत कुछ सीखने को मिल गया? ही इतनी गलतियां पकड़ते थे और कई बार नेगेटिव भी थे मेरे लिए, इसलिए मुझे बहुत अलर्ट रहना पड़ता था। संत भी सिखाते हैं, असंत भी सिखाते हैं। सो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये दोनों को प्रणाम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ध्यान से रखिए, ये जो जो बातें हम पढ़ रहे हैं ये लाइफ लेसन्स हैं। अभी तो राम कथाओं शुरू करेंगे, पर पहले हमारे अंदर की क्लिंजिंग वो कर रहे हैं कि जब भी कोई भी ये कथा पढ़े ध्यान रखें, संत और असंत दोनों को प्रणाम करें। दोनों ले सबक सिखाते हैं। बोथ ब्रिंग हैप्पीनेस टू अस। फर्स्ट, वेन एवर दे गो। सेकेंड, वेर एवर दे गो। ठीक। तो संत और असंत दोनों ही प्रसन्नता लाते हैं। तो बी नॉन रिएक्टिव टू देम सो दैट दे गो अर्ली। टेक लेसन्स और आगे बढ़िए। अगर आप नॉन रिएक्टिव होंगे असंतों से, तो वो आपकी प्रोग्रेस में खलल डाल देंगे। इसलिए तुलसीदास जी ये कह रहे हैं, हम आपको फिर रिपीट करें, आउट ऑफ एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग। जो असंत होते हैं, हो सकता है आपके करियर की ग्रोथ में उतना कंट्रीब्यूट ना कर सकें, जीवन की ग्रोथ में उतना कंट्रीब्यूट ना कर सकें, पर वो आपके करियर की ग्रोथ को हैम्पर जरूर कर पाते हैं। वो आप उस पर नेगेटिव असर डालते हैं कई बार। इसीलिए जरूरी है कि हम उनके प्रति नॉन रिएक्टिव रहें। बात करेंगे हम इस पे और। ठीक। उपज ही एक संग जगमाही, जलज जोक जिम गुन बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। ये जो बोल्ड में लिखा है, ये वो है जो शायद आप अलग से लिखना चाहें अपनी नोटबुक में, इसको रिपीट करना चाहें। संत और असंत एक साथ जगत में पैदा होते हैं, जैसे कमल और जोंक की तरह है। ठीक। साधु अमृत के समान है और असाधु मदिरा के समान। और दोनों कहां हुए थे? अमृत और मदिरा समुद्र मंथन से पैदा हुए थे। तो कह रहे हैं दोनों ही समुद्र मंथन से पैदा हुए। यही जगत है जो साधु भी बनाता है, और यही जगत है जो असाधु भी बनाता है। वही अनुभव है जो किसी को साधु बना देते हैं, वही अनुभव है जो किसी को असाधु बना देते हैं। तो तुलसीदास जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि ये इसी जगत से निकलते हैं और एक साथ पैदा होते हैं, जैसे कमल और जोक की तरह। इनके गुण अलग है। कमल का अगर स्पर्श हो जाए तो स्किन में अच्छा लगता है, और जोक स्किन पे लग जाए तो खून चूस लेती है। तो बोथ आर प्रोडक्ट ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, एंड हाउ डिड दे प्रोसेस दोज एक्सपीरियंसेस। तो आपके आसपास जितने आपको लोग ऐसे लगे, आज आप सोचिए उन लोगों के नाम जो आपको लगता है कि थोड़े नेगेटिव बिहेव करते हैं। अभी आपको शायद उनकी पूरी कथा नहीं पता। जब आप उनका बचपन से लेके पूरा जीवन पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आपको पता पड़ेगा कि हाँ, देर आर सम एक्सपीरियंसेस ऑफ हिज लाइफ, और देयर परसेप्शन अबाउट दोज एक्सपीरियंसेस दैट मेड देम व्हाट दे आर टुडे। देन वी बिकम लेस जजमेंटल टू देम। साधु ऐसा होता है। साधु जानता है कि एक ही समुद्र मंथन से दोनों निकल रहे हैं। समुद्र मंथन क्या होता है? समुद्र हमारे मन की तरह होता है, मंथन हमारे अंदर होता है। लाइफ का एक एक्सपीरियंस हुआ, दो भाई बहन या दो सगे भाई, दोनों के पिताजी, एक पिताजी, दोनों के एक ही पिताजी जो शराब पीते हैं। एक ही इंसिडेंस दोनों के जीवन में हुआ, पर एक ने इसको ऐसा देखा कि देखो शराब ने कैसा घर बर्बाद कर दिया, मैं नहीं पीऊंगा। दूसरे ने ऐसा देखा कि हमें तो माहौल ही शराब का मिला तो हम पीने लगे। प्रोसेसिंग अलग है दोनों की। या तो एक्सपीरियंस अलग है या प्रोसेसिंग अलग है। आप और आपके स्पाउस, क्यों आप लोग इतना अलग बिहेव करते हैं? क्यों आप लोगों में इतना अलग अंतर है?
एक्सपीरियंसेस अलग हैं, प्रोसेसिंग अलग है। कैन यू रिलेट विथ व्हाट आई एम सेइंग? फाइन। सो वेन एवर वी मीट एनी असाधु, हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए, क्योंकि वी डोंट नो हिज स्टोरी। नेवर हेट द पर्सन, कंडेम द एक्शन, लव द पर्सन। व्यक्ति को हेट मत कीजिए, एक्शन को कंडेम कीजिए। क्योंकि जब आप व्यक्ति को कंडेम करते हैं तो हम उसको, वी आर पुशिंग हिम टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। कई घरों में आता है, नई बहुएं आती हैं, पूरा प्रयास करती हैं सबको खुश रखने की, पर उनको लगातार उल्हाने सुनने को मिलते हैं। फाइनली कुछ साल बाद वो डिक्लेयर करती हैं, भाई अब सब भाड़ में जाओ, हम कर करके थक गए, अब हम ऐसे ही हैं। आपको अच्छे लगे तो अच्छा, नहीं तो जय राम जी। अब मुझे किसी को प्लीज नहीं करना, इनफ, फुल स्टॉप। So the point is, when you condemn the person stops trying itself. Always condemn the problem. नहीं तो आप व्यक्ति को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक भेज देंगे। सो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दोनों इसी जगत से पैदा हुए हैं, वही अनुभव रहे दोनों के। आगे वो कहते हैं, भल अन भल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। बहुत सुंदर बात। सुधा सुधा कर सुरसरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानंद जानत सब कोई, जो जे ही भाव नीक ते ही सोई। भले और बुरे दोनों अपनी करनी अनुकूल सुयश और अपयश पाते हैं। साधु अमृत चंद्रमा गंगा जी के समान है। जो साधु हैं वो अमृत चंद्रमा और गंगा जी के जैसे हैं, और जो असाधु हैं वो विष अग्नि और कर्म नाशा के समान है। इनके गुण अवगुण सबको ही जानते हैं, पर जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। बहुत सुंदर बात उन्होंने कही। वो कह रहे हैं कि व्यक्ति, कैसे हम व्यक्ति को आइडेंटिफाई करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप जिस ऑफिस में बैठे हैं, कोई व्यक्ति आके आपसे बड़ा नमस्ते करके बात कर रहा है, व्हाट डू यू थिंक, वो किसको वैल्यू दे रहा है? हम आपको तीन ऑप्शंस बताते हैं, पोजीशन, पर्सन और एक्शंस। टेल मी, राइट डाउन योर आंसर। एक व्यक्ति आपको बड़ा आदर दे रहा है, तो किसको आदर दे रहा है? पोजीशन को, पर्सन को, या एक्शंस को? ओके, चलिए लेट्स से पोजीशन की भी हम बात करें। एक तो व्यक्ति हो गया, दूसरा उसका पद हो गया, और तीसरा उसका एक्शन। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो उसका पद है पिता। बच्चा सर झुका के पिता का नमन कर रहा है, पिता को नमस्कार कर रहा है, क्योंकि पिता पिता के पद पे है। सबॉर्डिनेट सर झुका के बॉस को नमन कर रहा है, क्योंकि बॉस बॉस के पद पे है। पर पिता ऐसे कर्म करे जो बिल्कुल गलत हो, तो क्या बच्चे के मन से वो प्रेम आएगा? आपके कर्म जो है, सम्मान कर्म का होता है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, किसी ने फेसबुक पे या इंस्टा पे आपके फोटो को लाइक किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको लाइक करता है। दोनों में अंतर है, इजंट इट? सिमिलरली, जब कोई आपको नमस्ते कर रहा है, तो आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या ये नमस्ते इस व्यक्ति को कर रहा है, या जिस पे मैं, जिस पद पे हूं मैं, उसको कर रहा है, या मेरे एक्शन को कर रहा है? आप गौर से देखेंगे तो नमस्ते, अगर वो सच्चे मन से आपको सम्मान कर रहा है, तो वो आपके एक्शन को सम्मान करता है। आप उस पद पे भी रहे और आप वो व्यक्ति भी रहे, बस एक्शन हटा लीजिए, सम्मान खत्म। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विद व्हाट आई एम सेइंग? फाइन। सम्मान हमेशा एक्शन का होता है, पर कई बार हमें लगता है कि हमारा सम्मान हो रहा है। इस भुलावे में बिल्कुल ना रहिए। कई बार हमें लगता है कि हम जिस पद पे हैं उसका सम्मान हो रहा है। हाँ, आप एक्शन बंद कर दीजिए।
वही लोग जो आपका सम्मान करते हैं आपका अपमान करेंगे। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, भल अनभल निज निज कर तूती। सब अपनी अपनी करतूत के अनुसार भले और बुरे माने जाते हैं। एक्शन, ये एक्शन के अनुरूप है। ठीक। साधु का एक्शन अमृत समान होता है, चंद्रमा जैसा शीतल होता है, गंगा जैसा होता है, इसलिए वो साधु है। व्यक्ति में कोई बात नहीं है, सेम पर्सन विष जैसा बिहेव करने लगे, अग्नि जैसा बिहेव करने लगे, कर्मनाशा। कर्मनाशा एक नदी मानी जाती है जो आपके कर्मों के फलों को खत्म कर देती है, मतलब पुण्यों को खत्म कर देती है, कर्मनाशा। ठीक है। तो पुण्य खत्म कर देने वाली नदी, पुराणों में इसका उल्लेख आता है। ठीक है। तो कर्मनाशा नदी के पीछे कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो विश्वामित्र थे, ये नए नए महर्षि बने थे। तो एक त्रिशंकु नाम का राजा था। वो चाहता था कि मैं सशरीर स्वर्ग में जाऊं। तो पहले ऋषि वशिष्ठ के पास पहुंचे। ऋषि वशिष्ठ तो ब्रह्मर्षि थे। उन्होंने कहा यह पॉसिबल नहीं है, नॉनसेंस है ये। तो ऋषि वशिष्ठ के बच्चों के पास गया। बच्चों ने बोला जब पिताजी ने मना कर दिया तो सवाल ही नहीं उठता, हम तो करा ही नहीं सकते फिर। उसके बाद जब बच्चों ने भी मना कर दिया तो फिर वो ऋषि विश्वामित्र के पास गया। ये उस जमाने की बात है जब विश्वामित्र राजा से अभी अभी बने थे संत। तो उनमें बड़ा एग्रेशन था। उन्होंने निर्धारित किया कि चल, अगर ऋषि वशिष्ठ तक नहीं कर पाए तो मैं करूंगा। तो उन्होंने अपनी योग साधना से उसको सशरीर ऊपर भेजना चालू किया। अब जो वो सशरीर ऊपर जाने लगा स्वर्ग की तरफ, तो प्रकृति के नियम हिलने लगे। ऐसा कभी होता ही नहीं है। विद बॉडी यू कांट गो, बॉडी हैज टू बी सस्पेंडेड। तो स्वर्ग में उपद्रव मच गया, इंद्र आदि परेशान हो गए, ऐसी कहानी हो। तो बड़ी मुश्किल हो गई। तो स्वर्ग पूरी ताकत लगाने लगा उसको नीचे फेंकने की वापस। विश्वामित्र पूरी ताकत लगाने लगे उसको ऊपर फेंकने की। अब इस त्रिशंकु की हालत बड़ी खराब हो गई। तो ये ऊपर जा रहा था, उन्होंने ऊपर से फेंका तो उल्टा लटक गया। और फिर नीचे आने लगा। विश्वामित्र ने नीचे नहीं आने दिया कि अब तुम धरती पे नहीं आ सकते। अन्ना वो स्वर्ग का बचा ना धरती का बचा। आप में से कितने लोगों ने त्रिशंकु पार्लियामेंट का नाम सुना है? हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट को भारत में त्रिशंकु पार्लियामेंट कहा जाता है। जो ना स्वर्ग के बचते हैं ना ही धरती के बचे। त्रिशंकु वो जिनको ना ये मिला ना वो मिला। तो पुराने बुजुर्ग भारत में अक्सर कहते हैं भाई त्रिशंकु हो गए भाई, ना ये मिला चले थे स्वर्ग लेने, ना धरती मिली ना स्वर्ग मिला। तो कई बार ऐसा हो जाता है। त्रिशंकु तो उल्टा लटक गया। तो जो उल्टा लटका तो उसके मुंह से जो लालच की, वो जो ऊपर जा रहा था तो उसके मुंह में लालच का पानी आ रहा था, सलाइवा था, वो टपक गया नीचे। और कहते हैं उसी से कर्मनाशा नदी बनी। So it's like that. It's a story to be told to the kids. And how when you desire something which is inappropriate, you find place nowhere. ना ये मिलता है ना वो मिलता है, ये छोड़ दिया उसके लिए, वो मिलना ही नहीं था। तो इसीलिए जो आप चाह रहे हैं वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं मोटी बात कि आप साधु न जाति से कहलाते हैं, न धर्म से, न वर्ण से। आप कहलाते हैं भल अन्न भल निज निज करतूती। अपनी करतूत से भले या बुरे बनते हैं। कोई व्यक्ति कितना ही भला हो, अपनी करतूत बुरी कर ले, वो असाधु हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट तुलसीदास जी से। एंड तुलसीदास जी फर्दर एड्स कि ये सब कुछ भला हो या बुरा हो, ये किसने पैदा किया है? ब्रह्मा जी ने पैदा किया है। भलो भलाई पै लही, लही निचाई नीचू, सुधा सराही, अमरताम गरल सराही मीचू। भला भलाई ग्रहण करता है और नीच नीचता को ग्रहण करता है। यू सी वॉट इज इन यू। आप वही देखते हैं जो आपके अंदर है। अगर आपको समाज में चारों तरफ बुराइयां नजर आ रही हैं तो गहराई से कहीं देखिए कि आपके अंदर बहुत सुधार की आवश्यकता है। क्यों इतना नेगेटिव वर्ल्ड व्यू हो गया है आपका? ये पुरानी कथा महाभारत की बड़ी प्रसिद्ध है
एक बार जब ये गए, युधिष्ठिर की बात लेके दुर्योधन गया कृष्ण के पास, बोला ये बड़ी अजीब बात है। दुर्योधन ने बोला कि राजकुमार मैं भी हूं, राजकुमार युधिष्ठिर भी है, पर ऐसा क्यों है सब युधिष्ठिर की तारीफ करते हैं, मेरी सारी लोग बुराई करते हैं, ऐसा क्यों है? तो तुलसीदास तो तुलसीदास जी की यही लाइन भगवान कृष्ण ने जो कहा था उसी लाइन से संबंधित है। कृष्ण ने दुर्योधन को बोला कि मैं इस बात का उत्तर दूंगा, शाम को मिलेंगे, युधिष्ठिर को भी बुला लो, तुम भी आ जाओ। महत्वपूर्ण प्रश्न, दोनों राजकुमार पर दुर्योधन की आलोचना क्यों होती है, युधिष्ठिर की तारीफ क्यों होती है? और कृष्ण ने कहा तुम ऐसा करना, कुछ गवाह भी चाहिए। तो दुर्योधन को कहा तुम तीन भले लोग ले आना शाम को। और युधिष्ठिर को कहा तुम तीन बुरे लोग ले आना। जब भले और बुरे सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तुम दोनों होगे, तो मैं उत्तर दूंगा। शाम को युधिष्ठिर जब दुर्योधन वापस आया तो खाली हाथ था। तो कृष्ण ने पूछा कि बताओ भाई, तुम्हें मैंने तीन भले लोग लाने को कहा था, कहां गए? तीन लोग नहीं लाए तो? दुर्योधन ने बोला मैं आपको क्या बताऊं, मैंने चप्पा चप्पा छान मारा सुबह से, घोड़े दौड़ा दिए, घुड़सवार दौड़ा दिए, इतने लोगों से पूछा, पर हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो कमियां होती है ना विनीता, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी होती है। अब चूंकि सब व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी होती है, मैं कैसे कह दूं वो संत है? मैं तो नहीं ला पाया, एक भी मुझे संत दिखता नहीं, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। इतनी देर में युधिष्ठिर भी आ गए खाली हाथ। कृष्ण ने बोला भाई मैंने तुम्हें तीन बुरे लोग लाने को कहा था, असंत लाने को कहा था, असाधु लाने को कहा था, क्या हुआ? युधिष्ठिर ने बोला मैं क्या बताऊं प्रभु, मैं सुबह से ढूंढ रहा था, पर मैंने पाया कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो मुझसे भी बेहतर है। इवन मुझे एक मजदूर दिखा तो मुझे लगा कि वो मजदूर शारीरिक श्रम में मुझसे बेहतर है, कोई अपनी मां को समय मुझसे ज्यादा देता है, और कुछ नहीं तो किसी को नींद मुझसे ज्यादा अच्छी आती है। कुछ ना कुछ हर व्यक्ति में मुझसे बेहतर है, तो मैं कैसे कह देता कि वो व्यक्ति खराब है? तो मुझे तो कोई बुरा इंसान नजर नहीं आया। तो जब ये दोनों इकट्ठे हुए तो कृष्ण ने कहा, इतिहास में दर्ज हो, दुर्योधन बुरा इसलिए है क्योंकि उसे समाज और दुनिया में बुराई नजर आती है, वो जहां देखे उसे बुराई नजर आती है। युधिष्ठिर अच्छा इसीलिए है क्योंकि उसे समाज और दुनिया में अच्छाई नजर आती है। वास्तव में दुनिया में तुम्हें जो नजर आता है, तुम बिल्कुल वैसे ही होते हो। We project what we are. Whole world is projection. It's an echo point. एक छोटा सा बच्चा मां के साथ गया, मां का हाथ छुड़ा के एक पहाड़ पे चढ़ के चिल्लाया, ममा आई हेट यू, चारों तरफ से आवाज आई, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट। घबरा गया, मां के पास वापस आके बोला, मां वहां एक बुरा आदमी कहता है आई हेट यू। मां ने प्यार से सर पे हाथ लगा के बोला, बेटा वापस जाओ और चिल्लाओ, ममा आई हेट यू, अब ममा आई लव यू। वापस वो गया और वहां से चिल्लाया, ममा आई लव यू। चारों तरफ से आवाज आई, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये वर्ल्ड एक इको पॉइंट है। आपको चारों तरफ से जो आवाज आ रही है वो आपके अंदर से निकल रही है। अगर आपको लग रहा है दुनिया बहुत बुरी हो गई, चेक कीजिए, कहीं ना कहीं हमारे अंदर अच्छाई कम हो रही है। इट्स आवर वर्ल्ड व्यू दैट वी रेजोनेट अराउंड। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मारने में होती है। हर व्यक्ति अपने नेचर के अनुसार जीता है। वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस, एज आई सेड। तो ये दूसरी बात और सीखने, अमृत की सहारा सराहना अमर करने में होती है, विष मारेगा। पीपल विल गो बाय देयर ओन नेचर। अमेरिका में थे हम कुछ समय पहले, हम बात कर रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, हम उस समय की बात कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने, उनसे संबंधित कुछ विवादित बातें आई थी उस समय सामने, और ट्रंप ने भी काफी विवादित बातें कही थी। तो मिशेल ओबामा की एक स्पीच थी जो बड़ी फेमस हुई। तो ट्रंप इज रिपब्लिकन, मिशेल ओबामा इज डेमोक्रेट। मिशेल ओबामा जो नहीं जानते हो, बराक ओबामा की वाइफ है। सो मिशेल ओबामा मैंने एक स्पीच दी थी जब ट्रंप ने बड़ी नेगेटिव बातें की थी, ऊट पटांग बातें बोली थी, डेमोक्रेट्स को नहीं जम रही थी,
डेमोक्रेट्स की बातें ट्रंप को नहीं जम रही थी। सो मिशेल ओबामा ने कहा था, व्हेन दे गो लो वी गो हाई। जब दूसरे नीचे जाएं, आप ऊपर बढ़िए। डोंट स्टूप दैट लो टू देयर लेवल। अपने जीवन में ये गांठ बांध के रख लीजिए, हमें नहीं उतरना किसी के स्तर पर। अब यहां इस बात से हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि मिशेल ओबामा जी का स्तर ऊंचा है और ट्रंप का स्तर नीचे है। हम एक लाइन कोट कर रहे हैं, ठीक। सो द पॉइंट हियर इज, बट व्यक्तिगत जीवन में ध्यान रखिए, व्हेन पीपल गो लो यू गो हाई। जब वो अपना चरित्र दिखाएं, आप अपना चरित्र दिखाइए। विष मारेगा और अमृत अमर करेगा। As they say, never argue with a fool. He will bring you down to his level and then will defeat you by experience. उसको मूर्खता, प्रकांड मूर्खता का बड़ा अनुभव है। एक बार आर्ग्यूमेंट हो गया गधे में और टाइगर में। तो आर्ग्यूमेंट यह हुआ कि वो कहीं घूम घूम रहे थे, तो गधे ने कहा कि घास नीली है। टाइगर ने कहा कि कैसी बात कर रहे हो, बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है, घास हरी होती है, नीली घास कहीं देखी। गधे ने कहा, अभी चर के आ रहा हूं, घास नीली ही है, देख लीजिए चारों तरफ। टाइगर चिढ़ गया, ये क्या मूर्खतापूर्ण बात। दोनों में आर्ग्यूमेंट बढ़ गया कि घास नीली है कि घास हरी है। भीड़ इकट्ठी हो गई उस आर्ग्यूमेंट में। अहिंसक जंगल था। फाइनली डिसाइड हुआ, राजा के पास चाहेंगे, शेर के पास, बब्बर शेर, लायन डिसाइड करेंगे। लायन के पास गधा गया और लायन को गधे ने कहा कि महाराज, मैं इतने समय से इन्हें समझा रहा हूं घास नीली है, ये मानने को तैयार नहीं, कहते घास हरी है। तो शेर ने टाइगर की तरफ देखा और कहा, यह सच कह रहा है। टाइगर ने कहा, यस ऑब्वियसली, घास हरी है, ये सच कह रहा है, ये नीली कह रहा है घास। तो सुनने के बाद गंभीर होकर शेर ने निर्णय दिया कि घास नीली है। और उसके बाद शेर को 7 दिन तक के लिए, टाइगर को 7 दिन तक के लिए मौन उपवास के पनिशमेंट दिया गया कि 7 दिन तक आप मौन रखेंगे और किसी से नहीं मिलेंगे, अज्ञातवास में रहेंगे 7 दिन तक। सभा विसर्जित हो गई। जब सभा समाप्त हुई तो टाइगर गया लायन के पास, बोला, महाराज, बिटवीन यू एंड मी, यू नो घास नीली नहीं है, घास हरी ही है, फिर आपने मुझे सजा क्यों दी। तो शेर ने बोला, देखो यार, ऐसा, ये तो मुझे भी पता है घास हरी है, घास नीली नहीं होती, पर मैंने तुम्हें सजा इसीलिए दी कि एक तो तुम एक गधे से आर्ग्यूमेंट में उलझे, वो गधा है, तुम उससे आर्ग्यू क्यों कर रहे हो, ही विल टेक यू डाउन टू हिज लेवल। तो पहली गलती तुम्हारी, गधे से आर्ग्यूमेंट किया तुमने, गधों से आर्ग्यूमेंट नहीं किया जाता। और दूसरी गलती, उस आर्ग्यूमेंट को मेरे पास लेके आए, मेरा भी टाइम वेस्ट किया, इसीलिए सजा तुम्हारी बनती है। ठीक। अथर्ववेद में एक श्लोक आता है, मंत्र है, विवाद और विवाह बराबर वालों में होता है। विवाद और विवाह बराबर वालों में होता है। जो आपका बराबरी का नहीं है, मेंटली डोंट एंटर इनटू आर्ग्यूमेंट। हम जब पहले पढ़ाना शुरू करते थे श्वेता, तो क्या हुआ कि कई बार लोग बड़ा कुतर्क करते थे। नए नए टीचर थे साहब, तो हम प्रयास करते थे व्यक्ति को समझाएं, पर धीरे धीरे हमें समझ में आ गई, ये इट्स बैटल, वो कभी खत्म नहीं होगी। अब कोई हमसे आर्ग्यू कर ले, जब वो हम 2 बार बोलते हैं अपनी बात, उसके बाद फिर हम बोलते हैं, भाई फिर जैसी आपकी इच्छा, नो डिस्कशंस। आप सही समझें गलत समझें, जयराम जी की, हमें और आगे समझाना ही नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करें। आपका जीवन है, जो सही लगता है बता दिया। नौकरी में इसको लागू कीजिए। विष मारेगा ही, उसका चरित्र है, अमृत अमर रखेगा, ये उसका चरित्र है। यू फॉलो योर ओन कैरेक्टर, यू फॉलो योर ओन पर्सनैलिटी। इसको जब आप जीवन में अपनाएंगे तो आप देखेंगे दैट लाइफ बिकम्स वेरी गुड।
फाइन. इट्स नॉट अबाउट कलर ऑफ ग्रास, इट्स अबाउट लेवल ऑफ इंटेलेक्ट. राम जी ने खर और दूषण राक्षसों की का संहार कर दिया विश्वामित्र जी के बुलावे पे, उनकी सुरक्षा के लिए. उसके बाद प्रॉपरली उनका अंतिम संस्कार किया. जब राम जी ने कहा लक्ष्मण को जरा लकड़ियां ढूंढो, इनका अंतिम संस्कार करें, तो लक्ष्मण जी ने कहा भी, आप कैसी बात करते हैं, कैसे लक्ष्मण, कैसे हम इनका अंतिम संस्कार कर सकते हैं, ये राक्षस है. तो राम जी ने यही कहा, राक्षस वो करने आया था जो उसका चरित्र है, चलिए हम वो करें जो हमारा चरित्र है. हमारे यहां सनातन में जब व्यक्ति मृत हो जाता है तो शरीर बचता है, जीवात्मा तो जा चुकी, भला बुरा जिसने किया वो जा चुका, ये तो शरीर है. सो द की इज वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ रादर देन कर्सिंग द थ्रेड्स. आप दूसरों पे आगे क्या कह रहे हैं तुलसीदास, खल अग अगुन साधु गुण गाह, अभय उभय अपार उदधि अवगाह, ते ही ते कुछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने. दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं की गुणों की कथाएं तो अनंत हैं. अरे आप करते चले जाइए, उतरिए इस बैटल में, आप अनंत तक लड़ेंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे. इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका त्याग और ग्रहण नहीं किया जा सकता. वो बता रहे, मैंने इसीलिए दुष्टों के गुणों को बता दिया पहले, संतों के गुण भी बता दिए पहले, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि किसको त्याग करना है और किसको ग्रहण करना है. क्योंकि आप पहचानेंगे कैसे, तुलसीदास जी कह रहे हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना. भले बुरे सब ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार करके वेदों ने उन्हें अलग अलग कर दिया है सब ब्रह्म वही ब्रह्म है. अद्वैत वेदांत को याद कीजिए, सब ब्रह्म है. वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि गुण और अवगुणों से सनी हुई है. सतरज तम गुण से ही हम सब बने हुए हैं. ठीक, हम सब उसी से बने हुए. तो आप अगर सच में परमात्मा को मानते हैं तो आपको हर जगह वही ब्रह्म दिखना चाहिए. सब बनाया उसी ने. सबके अलग अलग अनुभव. हमारे आसपास जो लोग हैं, कुछ लोग बेबी सोल्स हैं, जल्दी नहीं मानते, इरिटेट करते हैं. ठीक, बेबी सोल्स हैं. अब एक बच्चा है, आप उसमें नाराज होने की क्या बात है? आर यू गेटिंग इट? अभी अभी मानवता में इंडक्ट हुआ है, सेकंड क्लास का बच्चा है, अगर वो कह रहा है 2+2 5 होता है, तो इसमें कोई चिढ़ने की बात नहीं. अब ये बात अलग है, उस बच्चे से आपने शादी कर ली है, पर शादी भी कर ली, पर है तो बच्चा ना वो, तो इसमें चिढ़ने की क्या बात, इसमें नाराज होने की क्या बात? उसे बोलने दीजिए 2+2 5, वो बोलेगा, धीरे धीरे वो मैच्योर हो जाएगा. पर अगर आप लड़ेंगे, अगर आप इरिटेट होंगे, तो आप अपने लिए परेशानियां और बढ़ाएंगे. सब उसी ब्रह्म से पैदा हुए, ब्रह्मांड के पैदा किए हुए हैं, और सब अपनी अपनी यात्राओं पे. इसीलिए किसी पे इरिटेट मत होइए. कई बार लोग हमसे कहते हैं, सर इतने सिली क्वेश्चंस होते हैं, आप नाराज क्यों नहीं होते? ये लिखा तो रहे तुलसीदास जी, भाई सभी ब्रह्मा के पैदा हुए हुए हैं, सब अपनी अपनी सोल जर्नी में. जो हमें सिली लग रहा है वो सिली नहीं है. वो प्रश्न उस व्यक्ति के लिए उपयोगी प्रश्न है, और उसके इवोल्यूशन की जर्नी में बड़ा उपयोगी प्रश्न है, क्योंकि वो प्रश्न हमें सिली नहीं लगता. क्योंकि अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हो सकता है सिली, बट देन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी हो सकता है, और ये वाइस वर्सा भी है. फाइन. सो इट्स लाइक दिस, पुट इट इन योर बिहेवियर. आज जो सेशन चलता जा रहा है, अपने लिए लर्निंग लिखते जाइए. कौन कौन सी चीजें आप अपने व्यवहार में अडॉप्ट करने वाले हैं? ठीक, कौन कौन सी चीजें जो गलतियां आपसे हो रही हैं, विच यू नीड टू इंप्रूव. तुलसीदास जी ये छलनी लगा के बैठे हैं कि रामचरितमानस, अभी देखिए भगवान राम पैदा ही नहीं हुए हैं, और जैसे कोई मेहमान आता है तो झाड़ू लगती है ना घर में, साफ सफाई होती है, वो हो रहा है. आप में से कुछ लोग ये सोच भी रहे होंगे, राम जी कहाँ हैं भाई, कहाँ, ना अयोध्या पहुंचे ना कुछ हुआ, ये झाड़ू लग रही है घर में, ताकि जब राम जी जन्म लें तब तक हम थोड़ा अंदर साफ कर चुके हो. दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु
सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमी सुजीवनी सुजीवनु माहुर नीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीसा, काशी मग सुरसरी क्रमनासा, मरु मारव मही देव गवासा, सरग नरग अनुराग बिरागा, निगमागम गुण दोष विभागा, सुख दुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु, कुजाति सुजाति दानव देवता ऊंच नीच ब्रह्म विष अमृत विष, सुजीवन मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग। वेद शास्त्रों ने गुण के आधार पर इन्हें अलग अलग कर दिया है। ये जो पूरी दुनिया है ये उसी ब्रह्म का एक्सप्रेशन है। बट हम सब में सद्गुण रजगुण तमगुण अलग अलग है। किसी में तमगुण बढ़ता है तो गलत काम करने लगता है, किसी में रजगुण बढ़ता है तो रुकता ही नहीं है, जैसे पैर में तिल आ गया हो। किसी में सद्गुण बढ़ता है तो समाज का हित करता है। इन्हीं तीनों कॉम्बिनेशन से लोग बन जाते हैं। तो हम में से जितने लोग जो यहां बैठे हैं अपने अपने कॉम्बिनेशन को लेके बैठे हैं, एक कॉकटेल बनी हुई है सतरज तमगुण की। कितना क्या गुण डाला है उस अनुसार हमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल रामकृष्ण परमहंस हो सकता है, लेट्स से ही मे बी 70% सदगुण, 25% रजगुण और 5% तमगुण होगा, तो निकलेंगे ही नहीं दक्षिणेश्वर के बाहर। क्या करना है, जिसको सीखना है आ जाए। रजगुण उनमें बहुत कम है। अब नई कॉकटेल बनाइए व्यक्तित्व की, बढ़ा दीजिए। किसको बढ़ा दीजिए? रजगुण बढ़ा दीजिए, सदगुण और रजगुण का बराबर कॉम्बिनेशन कर दीजिए। लेट्स से 48-48 कर दीजिए सदगुण रजगुण, और 4 कर दीजिए तमगुण। ये स्वामी विवेकानंद तैयार हो गए। अब वो वहां थोड़ी बैठेंगे मंदिर में, वो दुनिया भर में जाएंगे। तो हम सब इसी के कॉम्बिनेशन है, गुणों का कॉम्बिनेशन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक। प्रॉब्लम ये है, अच्छा, और ये चलेगा डायलेक्टिक्स में ही, क्योंकि सब एक जैसे हो नहीं सकते। प्रॉब्लम ये होती है कि हम चाहते सब एक जैसे हो, लोग मेरे जैसा सोचें, लोग मेरे जैसा समझें, लोग मेरे जैसा विचार करें। इंटरकास्ट मैरिजेस में सबसे बड़ा बवाल क्या है? यही तो है। हमारे यहां की परंपरा यही सही, सोने का यही तरीका, जीने का यही तरीका। जब नए नए लोग अमेरिका पहुंचते हैं भारत से, तो एक आर्ग्यूमेंट और एक डिस्कशन अक्सर भारतीय उनके रिश्तेदार उनसे करते हैं। बच्चों को पास में सुलाना चाहिए या दूर सुलाना चाहिए, ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। लॉट्स ऑफ सच डिस्कशन सर। लुक, एवरी सोसाइटी एवरी सिविलाइजेशन इज डिफरेंट, फाइन। और जब दूसरा मेरे जैसा नहीं होता तो आई फील मिजरेबल। ठीक। वाई डू वी वॉन्ट पीपल टू बी लाइक अस? हम क्यों चाहते हैं लोग हमारे जैसा हो, हमारे जैसा सोचे। मुझे शांति पसंद है, उसको तेज चिल्लाना पसंद। आप में से कितने लोग जानते हैं कि आप जिस जिस लोगों के साथ एक छत के नीचे रह रहे हैं, उनमें से कई लोगों का व्यक्तित्व आपसे बिल्कुल अलग है? हाथ खड़ा करें। ठीक। ठीक। अब आप सोचिए, और चूंकि व्यक्तित्व अलग है तो कई बार डिस्कंफर्ट होता है, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं ये होगा ही। ऐसी दुनिया हो ही नहीं सकती बिल्कुल सब एक जैसे हो, नहीं तो पूरी दुनिया रोबोट बन जाएगी। इट इज नॉट पॉसिबल। सो वी कैन नॉट इंसिस्ट ऑफ मीटिंग गुड पीपल ओनली इन लाइफ। ये भी एक इंसिस्टिंग होती है कि भाई मुझे पीपल शुड बिहेव नाइसली विथ मी। व्हाई शुड पीपल बिहेव नाइसली? टेल मी। पीपल विल बिहेव द वे दे फील दे विल बिहेव। पीपल शुड अंडरस्टैंड मी। मेरे बॉस को ये समझना चाहिए ना, टारगेट इतना बढ़ा देने से मुझे कितना कष्ट होगा। अरे वो नहीं समझेगा वो। ठीक है, वो नहीं समझेगा। आप ये सोच के बैठे, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है। इसको ये समझना चाहिए ना मुझ पे कितना लोड हो जाएगा, वो नहीं समझेगा। उसमें वो नहीं है चीज कि वो समझ पाए कि आप पे कितना लोड है।
Why do you expect them to understand? Why do you expect them to appreciate you? कई लोग कहते हैं सर कम से कम चलिए तारीफ ना करें, बुराई तो ना करें, कम से कम इतनी मेहनत हमने करी. Why do you expect कि बुराई ना करें? They will do what they will feel right to be done. पर अगर आपका जीवन लॉट ऑफ MUST मस्ट से भरा हुआ है, पीपल मस्ट बी नाइस टू मी, बॉस मस्ट बी जस्ट विथ मी, थिंग्स मस्ट बी फेवरेबल, आप रेसिपी ऑफ मिजरी बना रहे हैं खुद के लिए. तुलसीदास कह रहे हैं स्वर्ग नरक एक साथ चलता है दुनिया में. तो जितने लोगों के पास मस्ट है उनको कष्ट होगा. समझ गए आप? ठीक है. अपने मस्ट को हटाइए और मस्त रहिए. डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू अंडरस्टैंड, क्योंकि सब अपने अपने गुणों का कॉकटेल है. हम सब इनफैक्ट ऑब्जर्व देयर गुणों का कॉकटेल. आपको समझ में आएगा इसका गुण बिल्कुल अलग है भाई. इसीलिए तो शादियों के पहले गुण मिलाते हैं वो पत्रिका में. वो मजाक नहीं है, दैट्स रियली करेक्ट. और वो सोते समय रूम में एसी का टेम्परेचर कितना होगा, ये होगा कि वो होगा. 10-10 साल से झगड़े चल रहे. ठीक. सो इसीलिए अब कारें नहीं बन गई हैं. कार में वो एक ही कमरा है, कार में एक ही वो कैबिनेट है, उसके अंदर ये वाला ब्लोअर 25 डिग्री पे हो सकता है, ये 22 डिग्री पे हो सकता है. क्या नॉनसेंस है. इतनी सी जगह है, यहां से 22 निकलेगा, यहां से 25 निकलेगा. व्हाट सेंस डज दैट मेक? इंटरेस्टिंग. रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग. ठीक है. किस खाने का टाइम मेरा इतने बजे, उसका उतने बजे. सोने का टाइम मेरा इतने बजे, उसका इतने बजे. अरे भाई, एंजॉय दीज डिफरेंसेस. थिंग्स कैन नॉट बी अलाइक. दे हैव नेवर बीन सेम. दे कैन नॉट बी सेम. जब राम और लक्ष्मण बिल्कुल एक जैसे नहीं थे, हम लोग कैसे हो सकते हैं? इंजॉय दैट डिफरेंस, लाइफ विल बिकम गुड. ठीक. वो अभी हम यूएस में थे, नहीं कनाडा में, तो स्नोफॉल हो रही थी. तो ऐसा लगता है कि स्नो आपके ऊपर आ रही है. हमने जैसे पिछली बार बताया, पर ऐसा नहीं है कि स्नो आपके ऊपर आ रही है. सो अभी क्या हुआ कि कुछ कुछ लोग का रिफ्रेशर प्रोग्राम हुआ. ये कॉर्पोरेट के कुछ लोग थे, तो ये पीएसयू में साथ में इनका भर्ती हुई थी आज से 25 साल पहले. तो पीएसयू में क्या होता है, कुछ कुछ समय में रिफ्रेशर कोर्स. तो रिफ्रेशर कोर्स में 25 साल बाद सारे ऑफिसर्स को फिर से बुलाया गया. अब ये डायरेक्टर लेवल पे आ गए थे सारे. तो ये जो लेडी ऑफिसर है, ठीक है, शी वॉज शेयरिंग इट विथ मी. शी सेड सर, इतना बड़ी परेशानी हो गई कि 25 साल बाद जब हम रिफ्रेशर कोर्स में पहुंचे तो मेरी रूममेट उसी को बनाया गया जो मेरे इंडक्शन प्रोग्राम में रूममेट थी. सर इतनी चुगली करती है वो लड़की. लड़की तो क्या, अब तो लेडी हो गई है. इतनी नेगेटिव है, इतनी परेशान करती है. ठीक है. तो और अब मैं देख रही हूं कि उसको मेरा रूममेट बना दिया. और सर, उस शी वाज शेयरिंग विद मी कि सर जब वो फिर से आई 25 साल बाद, हम लोग फिर से एक कमरे में रुके 25 साल बाद, 2 बेड लगे हुए हम दोनों के. सर उसमें बिल्कुल बदलाव नहीं आया. परेशान करके रख दिया उसने. फिर वही बात, इसकी गॉसिप उसकी गॉसिप, ये वो. ठीक है. सब में बहुत परेशानी हो गई, उसमें बिल्कुल बदलाव नहीं आया, बिल्कुल पहले जैसा ही. तो हम सुन रहे थे उनकी बात, जितनी शांति से हम उनकी बात सुन रहे थे. तो चूंकि वो क्लास, अपनी क्लास भी अटेंड करती हैं वो, तो थोड़ी देर बाद खुद ही चुप हो गई. फिर बोलती है कि सर वैसे मैं सोचती हूँ बदलाव तो फिर मुझ में भी कुछ नहीं आया, मैं अभी भी उतना ही इरिटेट होती हूँ. ठीक है. फिर ये सारी क्लासेस अटेंड करने का फायदा क्या है, उसने कहा, अगर मैं अभी भी 25 साल पहले जैसी इरिटेट हो जाती हूँ. ये क्वेश्चन हमें खुद से पूछो, हम में क्या बदलाव आया? अगर हम में कोई बदलाव नहीं आया, डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज. ठीक. सो हमेशा आप देखें कि आप उस सिचुएशन में क्या देख रहे हैं. लोग अलग अलग तरह के. फाइन. गुड ऑलवेज लुक्स एट द गुड थिंग्स इन अ सिचुएशन. तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर बात कही है कि व्यक्ति वही देखता है जैसा वो होता है. ठीक. ऊपर पहला पहला देखिए, उसमें तुलसीदास जी यही कह रहे हैं, व्यक्ति वही कहता है. नीच नीचता को ग्रहण करता है. नीचता का मतलब नॉट दैट नीचता. नीचता मीन्स लो लेवल ऑफ बिहेवियर, लो थिंग्स, दैट नीच काइंड ऑफ नीचा. ठीक है. सो द पॉइंट इज, जैसे गुलाब का पौधा होता है, उसमें गुलाब ज्यादा होते हैं कि कांटे ज्यादा होते हैं?
कांटे, ऑब्वियसली गुलाब तो एक होता है, कांटे 50 होते हैं। पर क्या हम उसे कांटों का पौधा कहते हैं? नहीं, हम उसे गुलाब का पौधा कहते हैं। इसका मतलब हम फोकस किस पे कर रहे हैं? समथिंग विच इज गुड इन दैट। तो कई बार हम ऐसी गड़बड़ करते हैं, हम कांटों का पौधा जीवन को मानने लगते हैं। ये केवल मैटर ऑफ फोकस है। हर समय लाइफ में एक गुलाब खुला होता है, खिला होता है, वो खूब सारे कांटे होते हैं। कार का टायर पंचर है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, अभी हम किस्तें नहीं भर पा रहे, ये सब कांटे हैं। और एक गुलाब खिला हुआ है। अब कुछ लोग गुलाब नजरअंदाज करके कांटों पे बात करते हैं, दे बिकम मिजरेबल। सो तुलसीदास जी सेइंग दिस। श्री राम ने भी ये किया। जब रावण का संहार किया तो उन्होंने प्रायश्चित किया। रावण का संहार करने के बाद लोगों ने पूछा, आपने क्यों प्रायश्चित कर रहे हैं? आप गलत किया था उसने। श्री राम ने कहा कि यह सच है, रावण के 10 चेहरों, 10 सरों में 9 सर दुष्ट थे, गलत थे, पर एक सर उसका साधु का था। वो पंडित था, वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण मतलब वास्तविक ज्ञानी था। तो जब उसका संहार हुआ तो 10वां सर का भी संहार हो गया। उस हिस्से के लिए मैं प्रायश्चित करता हूं। और मैं रावण को एक ज्ञानी की तरह याद रखूंगा जो भटक गया, ना कि एक भटका हुआ जिसमें ज्ञान भी था। हाउ डू यू वॉन्ट टू रिकॉल योर थिंग्स? आप अपनी यादों को कैसे रखते हैं, वो आपकी वेलबींग को प्रभावित करता है। आपके जीवन के जो कटु अनुभव है उन्हें आप कैसे याद करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। सो आगे तुलसीदास जी पढ़ते हैं, ये दोनों ब्रह्मा ने पैदा किए, विधाता ने जड़ चेतन विश्व को गुण और दोष से मिला के लिखा है। हर व्यक्ति में कमी होती है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्हीं करतार। ये लिख के रखिए कहीं जीवन में। अगर आपको बहुत इरिटेशन होता है किसी पे, तो ये लिख के रखिए ताकि आप रोज पढ़ें। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्हीं करतार, संत हंस गुण गुण ही पय परी हरि बारी बिकार। पर इस जगत में क्या होता है? विधाता ने जड़ चेतन को, विश्व को गुण दोष से मिला के रखा है, पर संत हंस की तरह होता है जो दोष को छोड़ के गुण ग्रहण करता है। क्या हम वो हंस बन सकते हैं क्या? क्या हम हमारे जीवन में एश्योर कर सकते हैं क्या, हमारे आसपास जितना नेगेटिव वाइब्रेशन हमें आ रहा है या कुछ नेगेटिव कार्य हो रहे हैं, हम उसमें से जो अच्छा है उसको ग्रहण करें, जो बुरा है उस पर टाइम वेस्ट ना करें। वो चलता रहेगा, जगत में ऐसा होता रहा है। फाइन। अस विवेक जब देहि विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनुरा था। काल स्वभाव कर्म बरियाई भले प्रकृति, बस चुकड़ चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का विवेक दे देता है ना, हंस की तरह, तो इंसान दोषों को छोड़ देता है और गुणों में घुस, पूरा उसका मन गुणों में चला जाता है, हंस जैसा हो जाता है। एक्सपेक्ट डिस्टर्बेंसेस, एक्सपेक्ट डिफरेंसेस, एक्सपेक्ट डिविएशंस, एक्सपेक्ट डिसरप्शंस। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अगर आपके रास्ते में कोई अवरोध नहीं आ रहा तो पक्का मान के चलिए आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। अगर आप सही रास्ते पे हैं तो ऑब्स्टिकल्स आएंगे, डिस्टर्बेंसेस आएंगे, डिसरप्शंस आएंगे, डिफरेंसेस होंगे, स्वाभाविक है। एवरीबडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्च्यूज एंड वाइसेस। पर विधाता जिसकी बुद्धि हंस जैसी कर देता है, वो फोकस करता है ओनली ऑन सिग्नल एंड लीव द नॉइस। इलॉन मस्क की एक बात हमें बड़ी पसंद आई। इलॉन मस्क जब उसने सोचा स्पेस एक्स का, तो इतने सारे लोग विरोध में थे इलॉन मस्क के। इवन दोस्त जो इलॉन मस्क के हीरोज थे, जो स्पेस में गए थे, वो लोग जिसको इलॉन मस्क अपना सुपर हीरो की तरह मानता था, जिसको फॉलो करता था इलॉन मस्क, उन्होंने भी कहा कि स्पेस को आप कमर्शलाइज नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। ही क्राइड ऑल्सो। फिर लोगों ने पूछा, देन हाउ डिड यू कोप अप, जब आपके रोल मॉडल्स तक आपके विरुद्ध बोलने लगे? इलॉन मस्क ने यही कहा था, फोकस ऑन सिग्नल, लीव द नॉइस। आप सिग्नल पे फोकस कीजिए, नॉइस को छोड़िए। फाइन। तो नॉइस तो दुनिया भर में बहुत है। आई एम कोटिंग हिम।
He said, I will rather be optimistic and wrong than pessimistic and right. Be optimistic about life and wrong, be wrong. I would rather be optimistic and wrong than pessimistic and right. Wisdom lies in picking the virtues and leaving the vices. दोनों रहेंगी. आप किस पे चर्चा करते हैं ज्यादा? आप किस पे चर्चा करते हैं? आगे वो कहते हैं, काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी मायावश होकर कई बार भलाई से चूक जाते हैं. इसीलिए वो सफाई कर रहे हैं हमारे मन की इस समय. ठीक, कि कई बार काल का प्रभाव हो जाता है. स्वभाव काल, उस समय कुछ समय ऐसा आता है, कर्म की प्रबलता ऐसी आ जाती है, कुछ प्रारब्ध फलित हो रहे होते हैं कि हम, इतना साधु व्यक्ति भी कई बार मायावश गलत कर जाता है. इसीलिए हमें कुछ चीजें याद रखनी है. हम आपको बताएं, हम दुनिया भर के लोगों से मिलते हैं, हम 6 चीजें याद रखते हैं जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं. इट हेल्प्स मी टू ऑलवेज पिक गुड थिंग्स फ्रॉम पीपल. हमसे लोग अपने मन को ऐसे खोल के अपने मन की बात बताते हैं, पर हमारी अंतरात्मा जानती है, हमने आज तक किसी भी व्यक्ति को जज नहीं किया कि वो ऐसा है या वैसा. कोई दो बकेट्स नहीं है हमारे पास. भले बुरे की कोई बकेट नहीं है, सब विधाता ने पैदा किए हैं, सब अपनी अपनी यात्राओं में है, सब गुण दोष का कॉम्बिनेशन है. 6 थिंग्स आई ऑलवेज रिमेंबर. पहली, एवरी वन हैज अ यूनिक मॉडल ऑफ वर्ल्ड. हर व्यक्ति का अपना एक मॉडल ऑफ वर्ल्ड है, जहां से वो देखता है, जैसी उसको दुनिया देखती है. ठीक, एक छोटे बच्चे को देखो, उसका मॉडल ऑफ वर्ल्ड कितना अलग होता है. उस बच्चे का एक दिन भर, किसी बच्चे की दिनचर्या देखिए, उसकी भी दुख है, उसकी भी सुख है, उसका एक अलग मॉडल ऑफ वर्ल्ड. वो अपनी ही दुनिया में जी रहा है. हम सबका अपना अपना मॉडल ऑफ वर्ल्ड है. भले आप राष्ट्रपति क्यों ना हो, यू हैव अ मॉडल ऑफ वर्ल्ड जिसमें आपको लगता है कि सब आपको पसंद करते हैं. यू हैव अ मॉडल ऑफ वर्ल्ड. सेकेंड, बिहाइंड एवरी बिहेवियर देयर इज अ पॉजिटिव इंटेंशन. हर बिहेवियर के पीछे एक पॉजिटिव इंटेंशन होता है. जैसे अभी ये क्लास अटेंड करते समय कुछ लोग अगर सो जाए, ऐसे लेट के अटेंड करें, पैर पे पैर रख के, गाजर खाते हुए खरगोश की तरह क्लास अटेंड करें, तो ये उनका भी इसमें पॉजिटिव इंटेंशन है. क्या पॉजिटिव इंटेंशन है? वो रिलैक्स करना चाहते हैं, वो ऑल बेस्ट थिंग्स को टुगेदर करना चाहते. हर समय हर व्यक्ति जो कर रहा होता है, हर व्यक्ति का इंटेंशन पॉजिटिव ही होता है. ठीक, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव. वो पॉजिटिव कर रहा है कि नहीं वो अलग विषय है, उसका इंटेंशन है कि चीजें उसके लिए अच्छी हो. ठीक है. तीसरा, पीपल आर नॉट देयर बिहेवियर. हमने लोगों के व्यवहार बदलते देखे हैं. लोग व्यवहार नहीं होते. एक व्यक्ति में बहुत सारे व्यवहार की संभावना है, तो डोंट कॉल देम गुड और बैड. फोर्थ, पीपल ऑलवेज मेक द बेस्ट चॉइस अवेलेबल टू देम. हम आपको बता रहे हैं ना, अगर कोई लेटता भी है तो उसको लग रहा है उस समय लेटना ही सबसे सही है. कसाब ने जो इतनी गोलियां चलाई थी निहत्तों पे, निर्दोषों पे, उस समय उसे लग रहा था ये गोली चलाना ही सही, नहीं तो नहीं चला. वो जो WTC पे प्लेन टकराए थे, उस पायलट को उस सेकंड में तो यही लगा था यही सही काम है. ठीक. पांचवा, द मीनिंग ऑफ द बिहेवियर इज डिपेंडेंट ऑन द कंटेक्स्ट इट इज एग्जिबिटेड इन. द मीनिंग ऑफ द बिहेवियर इज डिपेंडेंट ऑन द कंटेक्स्ट इट इज एग्जिबिटेड इन. किसी भी व्यवहार अर्थ समझने के लिए आपको बैकग्राउंड जरूर पता होना चाहिए. किसी ने झूठ बोला इसका मतलब वो बुरा है, हाँ, ये लाइन पूरी नहीं, आपको उसका कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा, क्या सिचुएशन थी वो जानना पड़ेगा. जब तक आप नहीं जानते, डोंट बी जजमेंटल. मीनिंग ऑफ द बिहेवियर इज डिपेंडेंट ऑन द कंटेक्स्ट इट इज एग्जिबिटेड इन. अब ये बताइए, एक डॉक्टर है, उसके पास एक आदमी, उसका हाथ बहुत तेजी, उसको हाथ पे यहां चोट लग गई थी, ब्लीड कर रहा था. डॉक्टर के पास समय की कमी थी, डॉक्टर ने उसका हाथ काट दिया, जबकि ठीक हो सकता था, इंप्यूट करके भेज दिया. सही किया? यस और नो? यस और नो? दिस इज फॉर यस, दिस इज फॉर नो.
अब द पॉइंट इज, अगर हम इसमें और जोड़ें कि ये युद्ध का समय था और युद्ध के समय बहुत सारे लोग घायल होकर आ रहे थे, डॉक्टर ये सोच रहा था अगर इसका हाथ बचाने में टाइम लगा दिया तो 4 मर जाएंगे। तो 4 की जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है कि फटाफट जो हो सकता है, अगर इसको देर किया तो जहर फैल जाएगा, अगर इसको ठीक करने में लगा तो 4 मर जाएंगे। तो 4 की जान बचे, एक का हाथ इंप्यूट करने में कुछ नहीं। आपको कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा, कंटेक्स्ट नहीं पता तो रुकिए, बिफोर यू मेक अ जजमेंट यू विल बिकम अ बेटर मैनेजर। ठीक। पीपल रेस्पॉन्ड टू देयर मैप्स ऑफ रियलिटी, नॉट टू द रियलिटी। एज आई सेड, पीपल हैव देयर मॉडल ऑफ वर्ल्ड, और लोग उस मॉडल के अनुसार कार्य करते हैं, रियलिटी को नहीं, मॉडल के अनुसार कार्य करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप, हमने क्या पढ़ा, हमने क्या जाना आज, और उसके बाद आप लोग हमें बताएंगे कि आपने आज के सेशन से आप अपने बिहेवियर में क्या क्या चीजें लेके आने वाले हैं। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप, हमने जो बातें करी आज। मीनवाइल यू थिंक अबाउट what are the things which you would like to inculcate in your behavior today onwards। आपके बिहेवियर में लिखिए चैट बॉक्स में, व्हाट इज योर टेक होम। हर व्यक्ति को 2-2 पॉइंट लिखने हैं, आपके टेक होम क्या है आज के। ठीक। जितनी भी बातें हमने की, तुलसीदास जी ने दुष्टों के प्रणाम से बात शुरू की। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप बिफोर वी गो फॉर क्वेश्चन आंसर्स। सो तुलसीदास जी ने आज शुरू किया कि मैं दुष्टों को प्रणाम करता हूं। ठीक। और उन्होंने दुष्टों को प्रणाम करने से शुरू किया, और उन्होंने कहा कि दुष्टों के जो उन्होंने फीचर्स बताए, 16 फीचर्स उन्होंने दुष्टों के बताए, जो बिना प्रयोजन ही दूसरों का हित कर देते हैं, दूसरों की हानि में उनका लाभ वो देखते हैं। और वो पूरा हमने क्वेश्चन ईयर देखा, और हमने ये पाया कि हमारे अंदर भी उस तरह के कई फीचर्स हैं। वी गॉट मैनी सच फीचर्स इन अस ऑल्सो। कम अधिक हमारे अंदर भी वो फीचर्स हैं। फिर तुलसीदास जी ने कहा कि दोनों संत और असंत, दोनों की मैं वंदना करता हूं, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ सिखाते हैं। दोनों दे ब्रिंग हैप्पीनेस टू अस, फर्स्ट वेर एवर दे गोज एंड सेकंड वेन एवर दे गो। इसलिए नॉन रिएक्टिव रहिए, लेसन लीजिए, टेक लेसन एंड गो अहेड। ठीक। असंत जो होते हैं मे नॉट हेल्प यू इन द प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ, बट दे कैन सडनली क्रिएट ऑब्स्टिकल्स इन इट। असंत असंत जो है हैव न्यूसेंस वैल्यू। दैट्स व्हाई टू मिनिमाइज एंट्रोपी इट इज इंपॉर्टेंट कि आप रिएक्टिव ना रहे उनके साथ। ठीक। वी शुड ऑलवेज हैव कंपनी ऑफ साधु, बट वी शुड नॉट कर्स असाधु। टेक देम एज योर टफ टीचर। थिंक अबाउट योर मोस्ट टफ बॉसेस वी डिस्कस्ड। ठीक। द हाइएस्ट, हमने संत और असंत दोनों एक जैसे ही होते हैं, एक ही समाज का प्रोडक्ट होते हैं। दे आर बोर्न आउट ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंसेस, एंड हाउ डू दे सी देयर एक्सपीरियंसेस। नेवर हेट अ पर्सन, condemn the deeds and love the person, because if you condemn the person, then you push him to the point of no return. The people when they respect us, they don't respect the person or position, they respect our actions। इसलिए करनी के अनुकूल व्यक्ति अच्छा और बुरा कहलाता है। व्यक्ति अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, एक्शंस होते हैं। और सब भला हो या बुरा हो, सब ब्रह्मा के पैदा किए हुए, इसलिए लेट देम फॉलो देयर ओन नेचर। भला भलाई को ग्रहण करता है, जो नीचा होता है नीच को नीचे को ग्रहण करता है। गुणा गुणेश वर्तन्ते, सब गुणों का ही कॉम्बिनेशन है। दे फॉलो देयर ओन नेचर, व्हेन दे गो लो यू गो हाई। डोंट आर्ग्यू विद डोंकीज, दे विल स्टूप टेक यू डाउन। आप अपने संस्कार और संस्कृति का प्रदर्शन करें। अगर हम अपनी गुडनेस को छोड़ते जाएंगे हर बुरे अनुभव के बाद, तो फाइनली हमारे पास कुछ अंतर नहीं बचेगा हम में और उनमें। If we keep leaving our goodness because of the bad experiences, soon we will join those bad experiences only। ठीक। सो सब ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, और सब डायलेक्टिक्स में ही चलते हैं, सब अपनी अपनी इवोल्यूशनरी जर्नी में है। प्रॉब्लम यह है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं सब एक जैसा हो, एक जैसा कभी कुछ नहीं होगा। जिसकी लाइफ में ज्यादा मस्ट है, उसकी लाइफ में ज्यादा कष्ट है। ठीक। हाउ डू वी सी मेक्स द डिफरेंस। गुड ऑलवेज सीज गुड थिंग्स इन अदर्स, एंड बैड ऑलवेज थिंग्स सी बैड थिंग्स इन अदर्स। वो कांटों का पौधा है या गुलाब का पौधा है, वो डिपेंड करता है आप उसको देखते कैसे हैं। फाइन। एंड
फिर तो इसमें सब ब्रह्मा जी के ही पैदा किए हुए हैं, वी डिस्कस दैट। और विधाता ने इस जगत को गुण और दोष से जोड़ के बनाया है, ठीक। जड़ चेतन विश्व में गुण भी है और दोष भी है, पर विधाता ने जिनको बुद्धि दी है हंस की तरह, वो गुणों को ग्रहण करते हैं, और जिनकी बुद्धि कुबुद्धि होती है वो दोषों को ग्रहण करते हैं, ठीक। Remember, everybody has a unique model of world. Behind every behavior, there is a positive intention. People are not their behavior. People always make the best choices available to them. The meaning of the behavior is dependent on the context it is exhibiting in. People respond to their maps of reality, not the reality itself. आज के लिए इतना। Thank you very much.